योगी सूरजनाथ, गुरु बुधनाथ जी, गोरख सबदी, द sayings of गोरखनाथ, सबदी नंबर 279। गगन मंडलमय सरवर भरिया, सुषमन बांधी पाली, पिंड बिहू ने अबिलो मोरियो, पिंड बिहू ना माली। Translation by Bhagwan Nath and Surajnath. There is a full lake in the inner heavens. The power of Sushumna leads to the edge. Without the body, the blossom does not open. The gardener has no body. Explanation in both Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी में स्पष्टीकरण। सादे शब्दों में बहुत ही मौलिक बात, तत्वज्ञानी तत्वसंज्ञानी बात, फिलासॉफिक बात। इसमें सुषमन शब्द भी है। पहले इसमें गगन मंडल है, सरोवर सुषमन है। तो ये शब्द हम समझ ले। गगन मंडल मतलब चिदाकाश, चित्त आकाश। सरोवर मतलब पानी का सरोवर, शुद्ध जल का सरोवर। सुषमन शब्द समझना बहुत जरूरी है। सुषमन के बारे में कई गलतफहमियां हम देखते हैं। यहाँ सुषमन कहा गया है, मतलब सुषुम्ना, सुषमन, सूक्ष्म मन। तो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यह तीन शब्द यौगिक टर्मिनोलॉजी में, यौगिक शब्दावली में, योग शब्दावली में मूलभूत है, महत्वपूर्ण है। इड़ा पिंगला मतलब, इड़ा मतलब बाई, पिंगला मतलब दाहिनी। इड़ा मतलब देशात्म, रिपल्शन, मून, चंद्र। पिंगला मतलब दाहिनी, राग, सकारात्मक, ऋण एनर्जी, सूर्य। इस तरह से ऋण धन, सकारात्मक नकारात्मक, राग द्वेष, अट्रैक्शन रिपल्शन, यह पिंगला इड़ा या इड़ा पिंगला है, नाड़ियाँ है या मन की गति है। और इनके परे सुषमन, सूक्ष्म मन, यानी कि राग द्वेष से, तृष्णा विचार से मुक्त मन, वर्तमानता के साथ, वर्तमानता में चेतन मन, वर्तमानता, जीवन गति वर्तमानता में है। सो राग देश तृष्णा विचार से मुक्त मन जो जीवन गति है उसके प्रति चेतन हो जाता है। और क्या है, उसके प्रति चेतन नहीं है तो किसी विचार कल्पना में होगा या बधिर होगा, डल होगा। तो डलनेस, बधिरनेस योग में वो बात नहीं, चेतन रहना। सो तृष्णा विचार के परे, इड़ा पिंगला के परे, राग द्वेष के परे सुषमन रहना। सुषमन में रहना मतलब वर्तमानता में रहना, बार बार वर्तमानता में जीना। सुषमन का अर्थ, सुषुम्ना का अर्थ कई मध्यम नाड़ी इस अर्थ से लिए जाते हैं। ठीक है, मध्यम नाड़ी कह सकते हैं, मगर वो शारीरिक लेवल पर यदि है तो शारीरिक लेवल पर पता नहीं कौन से वो फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में किस तरह से मध्यम नाड़ी के चक्कर में पड़ जाएंगे। वो तृष्णा विचारगामिता में ही बात होगी। और विचार के स्थगन से ध्यान समाधि आप पाए भी, ध्यान समाधि एक प्रकार की मध्यमता है, विचार का स्थगन है, तृष्णा विचार का अंत नहीं। तृष्णा विचार का स्थगन तो वो मध्यमता काल विचार का ही स्थगन है, काल गति का स्थगन है, काल का अंत नहीं। विचार अपना स्थगन कर सकता है, स्पीड अप, स्लो डाउन, गतिमान करना, धीमा करना या स्थगन करना, स्थगित करना, जैसे समाधि का अभ्यास, धारणा, ध्यान समाधि, उसमें विचारगामिता का, काल विचार का, तृष्णा विचार का स्थगन होगा, वो विचार का अंत नहीं है। तो उसके स्थगन को भी मध्यम, सूक्ष्म मन, मध्यमा कह सकते हैं, मध्यमा नाड़ी कह सकते हैं। मगर वो काल के स्थगन की नाड़ी, उसमें काल की अंत की कोई बात नहीं। और उसी के चक्कर में उलझ देते रह जाएंगे तो वो चित्त अवधूनन की जो ध्यान बोधि है, ध्यान समाधि के परे जो ध्यान बोधि है, मैंने वर्तमानता, सजग, सारी इंद्रिया चेतन, पल पल कुशलता में जीना, भाव पावना, वेदना, जीवन गति के प्रति कुशलता से जीना, दर्शनी जीना, वही सूक्ष्म मन है, सुषुम्ना है, सुषमन है, सूक्ष्म मन है।
यह समझ मौलिक है। नहीं तो जो आधे कचरे लोग होते हैं, ध्यान ज्ञान की शुद्ध समझ बोधि की नहीं होती, प्रज्ञा की समझ नहीं होती, ब्रह्म अग्नि डिवाइन फायर इंटेलिजेंस की समझ नहीं होती, शून्यता की समझ नहीं, अलग संज्ञान अनित्य बोध सुशून्यता की समझ नहीं होती, वो ऐसे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के बारे में क्या क्या कल्पनाएं चलाएंगे, कह नहीं सकते, और उसमें उलझते हुए हम बहुत सारे साधक देखते हैं। ये दुख है। तो समझ इतनी सादी सरल बात है। सो गगन मंडल में सरोवर भरिया, चित आकाश में, गगन मंडल में, चित आकाश में भरा हुआ सरोवर है। इस चित आकाश में है, इसके परे है, भरा हुआ सरोवर है। क्योंकि नाम रूप में ही कोई सरोवर है तो नाम रूप में ही रखेगा वो जल, मगर नाम रूप के परे कोई सरोवर, वो अगली लाइन में बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि चित आकाश में एक ऐसा चित आकाश से जिसके साथ जुड़ा जा सकता है, ऐसा साफ जल का भरा हुआ सरोवर है। इमेंस असीम सरोवर है जल का, साफ जल का, बोधि के जल का। सुषमन बांधी पाली, द पावर ऑफ सुषुम्ना लीड्स टू द एज। सुषमन यानी कि वर्तमानता में हमारा जीता हुआ मन, वो उसको, उस बोधि को, शून्यता को जगा नहीं सकता अपने आप से, मगर इस तरह से वो शून्यता में जगने से चेतन, तृष्णा विचार से मुक्त, भले तृष्णा विचार श्रृंखला चलती हो तब भी तृष्णा विचार से मुक्त, वर्तमानता में कुशलता के साथ जीना, सूक्ष्म मन है, सुषमन है, सुषुम्ना चेतन है। और वो सुषुम्ना क्या कर सकती है? सुषमन बांधी पाली, द पावर ऑफ सुषुम्ना उस सरोवर के किनारे में अपनी चित्त चेतना को ले जा सकती है, किनारे में। सुषमन बांधी पाली, द पावर ऑफ सुषुम्ना लीड्स टू द एज। शब्दशः लिटरली सुषुम्ना सूक्ष्म मन, वर्तमान मन, उस जो भरा हुआ सरोवर अथाह है बोधि के जल का, उसको ट्यून कर देता है, उसको जोड़ देता है सुषमन, उसको जुड़ा जाता है। और वो जल फिर अपने आप से इस चित्त चेतना में, घटपिंड में बहना शुरू हो जाता है। और ये घटपिंड जो है, पिंड बिहुनो अबिलो मोरियो, जो जल, शुद्ध जल बहना होता है बोधि का, उससे मौर्यो मतलब फूलों का बहार खुलता है, ब्लाजम खुलता है, फूलता है, फूलों का बहार फूलता है। और वो पिंड के बगैर वो बहार का नहीं होना, बहार का जगना नहीं हो सकता। वो शुद्ध जल का सींचन, बोधि के जल का सींचन, सुषमन में बोधि की जल का अपने आप से बहना, और वो सिंचन उससे ही, और वो घटपिंड में ही, भाव पवना के प्रति चेतनता में ही वो फूलों की बहार खुलती है और फूलती है। और उस फूलों की बहार की जो फूलने वाला जो शुद्ध जल है, पिंड बिहुना माली, उसका कोई पिंड नहीं, उसका कोई बॉडी नहीं है। द गार्डनर हैज़ नो बॉडी, क्योंकि बोधि के नाम रूप में हम, ये अग्नि है, ये खुजली है, ये तनाव है, ये टेंशन है, खिंचाव है, क्रोध है, भीति है, करुणा प्रीति, अहम भाव है, अहम भाव दृष्टा है, भय अनुराग आदि दृश्य, ये कह सकते हैं, ये वर्णन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। बोधि को क्या दिखाएंगे? वर्तमानता को क्या दिखाएंगे? वर्तमानता जी जा सकती है, जानी हुई बात नहीं होती। सो वर्तमानता में, सुषमना में, सुषमन में, सुषुम्ना चेतना में, वर्तमान पल पल चेतन मन में वो बोधि का जल जो अमेंस अथाह है, वो बहना, अपने आप से बहना शुरू हो जाता है, जिसमें चित्त अवधूनन होता है, धूनन होता है। धूतोति धूत किलेशो वा पुग्गलो किलेश धूनो वा धम्मो, जैसे बुद्ध कहते हैं, जिस चेतना गति से, जिस बोधि से चेतना का धुनन, हमारे चित्त चेतना भाव पवना का धुनन होता है, वो धम्म तत्व, या जो भी व्यक्ति, जो भी ऐसा कोई साधक है आपके जैसा, हमारे जैसा, जो ऐसी समझ के साथ में बोधि की अग्नि, बोधि का जल जगाते हुए जीता है, उसको कभी अग्नि कहा जाता है, कभी जल कहा जाता है, कभी साफ हवा भी कहा जाता है सादे शब्दों में। तो उससे चित्त अवधूनन, साफ जल से चित्त अवध, बोधि के साफ जल से चित्त अवधूनन होता है, और उसका कोई रंग रूप नहीं। उस अग्नि का, उस जल का, शुद्ध जल का जिससे चित्त अवधूनन होता है, उस सरोवर से बहने से, अथाह सरोवर से बहने से, सुषमन के साथ में, वर्तमानता के साथ में जो जल बहता है, वो इस घटपिंड के बगैर उसका कोई बहने का जरिया नहीं है। और उस बोधि के शुद्ध जल का, उस माली का जो जिससे फूलों की बहार खुलती है, उसका कोई पिंड नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है, कोई बॉडी नहीं है। सादे शब्दों में पूरी बात
घटपिंड के बगैर बोधि जाग नहीं सकती। बोधि का कोई पिंड नहीं है, कोई नाम रूप नहीं है। और इस घटपिंड में जब अपना ईड़ा पिंगला के बजाय तृष्णा राग देश के बजाय सूक्ष्मता में आ जाता है, सुषमन में आ जाता है, बैलेंस में आ जाता है, दर्शनी हो जाता है, वर्तमानता में जीता है, कुशलता के साथ वर्तमानता में जीता है, तो वो उस बोधि के अथाहता को, इस अथाह बोधि के अथाह सरोवर को एक टच में होना होता है, जिसमें बोधि अपने आप से बहती है, अच्युत अवधूनन करती है। और ये हमारा जो बोधि की वर्तमानता है, उस बोधि के उस जलाशय के सरोवर के किनारे में पहुंचना होता है। बस उसके साथ ट्यून होना होता है, अपने आप से वो जल बहना शुरू हो जाता है। फिलोसॉफिक जैसे पहले ही शब्द में कहा गया है कि सारे अस्तित्व के मूलतः 3 स्तर है, नाम रूप स्तर, बसती द मैनिफेस्टिंग, दूसरा शून्यता बोधि स्तर, वर्तमानता में जो जग जाती है चेतना, वो शून्यता शून्य, और तीसरा परम सत्ता का नाव धरोगे कैसा, उसकी कोई कल्पना नहीं। बोधि में चित्त अवधूनन होता है, परम सत्ता का जागना अपने आप से हो जाता है। तो सम एक्सप्लेनेशन, परम सत्ता का जागना सारे चित्त अवधूनन के उपरांत अपने आप से होता है, उसके बारे में कोई कल्पना नहीं। सो सम एक्सप्लेनेशन in English, very philosophic, fundamental sabadi, in simple words, parable like words, figurative words, ornamental words, profound wisdom, philosophic wisdom, directly shared, explained, cleared by Gorakh in this sabadi. So Gagan Mandal, this mental sky, the consciousness, the sky of consciousness, in this, the sky of consciousness as a whole, the sky of consciousness not only of this name and form, but beyond this, of the bodhi, of intelligence, of emptiness, and that is immensely filled with clean water. So server, there is a full lake in the inner heavens, in the mental sky, in the sky of consciousness. There is a full lake to which we can get tuned, which can get contact with. How? Sushmana bandhi pali, Sushmana, Sukshmamana, Sushamna. It is very important to understand this Ida, Pingala and Sushumna, this yogic terminology. Ida means left, repulsion, Dvesh, left side, moon, and like that. Pingala means right side, sun, raga, attraction, positive energy, runa, and like this. So runa, dhana, positive, negative, ida, pingala, these nadis, this way consciousness goes in time, thought and desire in time. And when one understands this limit of thought and desire in day-to-day life, and otherwise is free from thought and time, so comes to the freedom from thought and time means presence of the mind. Presence is not, in the presence there is no place for thought, no place for ragadesh, no place for ida pingala. It is getting beyond this moment in time, when with the elections, that is freedom from the known by knowing its place and limit, and so with insight into impermanence, anityabodh, and uncertainty, insecurity in the field of name and form. So this way, freedom from ida pingala, freedom from ragadvesh, freedom from attraction and repulsion. So presence of the mind, and that presence of the mind is sushumna, sukshmamana. Presence of the mind. This is very important to understand the matter of the sushumna nadi, sushmana. In the yogic terminology, they say, Siddha says sushmana, sukshmamana. And by the sushumna, those intellectuals, those who work at the most by slowing down of suspension of this thought and time, and that way coming to some steadiness of the mind. But it is not the dhyana bodhi, it is not the presence of the mind rightly, it is avoiding senses, and this thought thinking organ, thought mechanism, is, it can speed up to itself, it can slow down to itself, it can suspend to itself. That way the samadhi work, dhyan samadhi, not dhyan bodhi, dhyan samadhi.
Samadhi work is the suspension of time, not the ending of time. So Sushumna, that Sushumna suspension of time is not the Sushumna suspension of not presence of the mind, not suspension. All indriyas, all senses are awake, and that way presence of the mind with skill and diligence. This Sushumna is fundamentally different than the Sushumna in thought and time in Dhyan Samadhi. No. So this Sushumna Sukshmaman, presence of the mind, what it does with the presence of the mind, what it happens, the power of Sushumna leads to the edge of that full lake. The power of Sukshmaman, Sushumna, leads to the edge of the full lake. It on its own cannot get the full lake flowing in this consciousness. No. When it comes to the presence of the mind, with the elections, with Anityabodh, with freedom from the known, with insight into impermanence, when it lives consciously, moment to moment, again and again comes to the presence, that presence of the mind is Sushmana Sukshmaman Dhyana Bodhi, and in that there is the awakening of that Bodhi, that water, clean water, the water of intelligence, water of Bodhi, that cleanses the mind on its own. Sushmana, Sukshmaman can take up to lead, can take up to the edge of that full lake, clear water, clean water, and water starts to flow then and then in the consciousness, in this body mind, and there is the cleansing of the mind, up layers after layers of feeling, sensations. So that clear water cannot flow without this body mind. If the body mind is not there, that has no way to flow in. We cannot speak about that. When this body mind is there, this consciousness is there, consciousness stream in time is there, and then when this stream in time, body mind, understands its limit, its place and limit in day-to-day life of thought and time, and otherwise freedom from thought and time, so is open, and it is to the way edge, Sukshmana, Dhyana Bodhi, gets in touch, in contact with the edge of this sarovar, full lake, which with clean water, and that water flows in down this body mind and cleanses the body mind of mental impressions, of feeling, sensations, layers after layer. But that gardener by which there is this blossoming of this emptying and blossoming of this body mind altogether differently, that bodhi, that intelligence, that gardener, in a way, that gardener has no body. The gardener has no body. In this symbolical, figurative, this what they say, parable language, figurative language, there is no way to describe. We can describe feelings, sensations, attraction, repulsion, this and that. We can describe even the presence of the mind, Sushmana. But there is no way to describe emptiness, that clear water of bodhi. There is no way to describe that. We can indicate something, and there is absolutely no way to describe what the Supreme Intelligence is. At the most, Purush, Atal, the unmoved mover, Supreme Intelligence, like that. The Divine, the Sacred, like that. At the most, otherwise, no description of that. So, how fundamental truth, fundamental philosophic truth, grounded philosophy is presented in this Abdi. So there is a full lake in the inner heavens of clean water that cleanses the body mind. The power of Sushumna, presence of the mind, while all senses are awake, not Samadhi, Dhyan Samadhi, but Dhyana Bodhi. The power of Sushumna. Understand? I hope you got the word Sushumna. It is presence of the mind, not Dhyan Samadhi, but Dhyana Bodhi, which we speak about every time through these commentaries on Sabadis, through these videos. There is a full lake in the inner heavens, clear water, the lake of clear water of Bodhi. The power of Sushumna, presence of the mind, leads to the edge of that full lake of clear water. Without the body, the blossom does not open, the water does not flow in, and this blossoming of this blossoming in the consciousness, fundamentally different, ending of time. But the gardener, that bodhi, that clear water, has no body. There is a full lake in the inner heavens,
The power of Sushumna leads to the edge. Without the body, the blossom does not open. The gardener has no body.